दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निफ्टी किस तरीके से काम किया है। देखिए निफ्टी आज 22,828 पे बंद हुआ है। 429 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। 2% के आसपास ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। देखिए निफ्टी ने लो लगाया था 22,695 का और निफ्टी ने हाई लगाया था 22,923 का। आइए देख लेते हैं किस तरीके से निफ्टी में कारोबार हुआ है आज। आइए देखते हैं किस तरीके से निफ्टी ने आज काम किया है। ओरिजेंटल लाइन लगा ली है जिससे इस चीज़ समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। देखिए जहाँ से बताया था मार्केट वहाँ से तो गिरा ही था, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे करने के बाद आज मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ था। अच्छा खासा एक 400 साढ़े 400 पॉइंट की कैंडल बनाई है। देखिए अगर हम बात करें तो ये कैंडल देखिए 429 पॉइंट की कैंडल है, जो कि 1.92% के आसपास की बनती है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी रिकवरी आती रही, क्योंकि ये कैंडल क्यों बनाई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ प्लान 90 दिनों के लिए टाल दिया। मतलब 90 दिनों को चाइना को छोड़कर सभी देशों पे प्लान को टाल दिया गया है। चाइना पे लागू हो चुका है ये। आइए आगे की न्यूज पे नजर डालते हैं। देखिए एनएससी पर 22 करोड़ के पार पहुंचे इन्वेस्टर अकाउंट केवल 6 महीने में 2 करोड़ बढ़ गए। ये एक अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड निवेशकों खातों की संख्या कुल 22 करोड़ के मार्क को पार कर गई है। इन खातों को यूसीसी के जरिए पहचाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 2 करोड़ खाते केवल 6 महीने के अंदर ऐड हुए हैं। अक्टूबर 2024 में एनएससी पर रजिस्टर्ड निवेशक खातों की संख्या 20 करोड़ को पार कर गई थी। यह वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद शेयर बाजार में भागीदारी में शेयरों की लगातार दिलचस्पी को दर्शाता है। ये एक अच्छी चीज है कि मार्केट में निवेशक बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ नए खाते 6 महीने में ऐड हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है मार्केट के लिए। ये आगे की न्यूज पे नजर डालते हैं एक बार। देखिए डॉलर वर्सेस रुपए 69 पैसे बढ़कर मजबूत होकर ऊपर बंद हुआ है। रुपया यूएसडी आईएनआर स्पॉट पर 86.75 से लेकर 86.50 के बीच में ट्रेड करने की उम्मीद है। देखिए फॉरेक्स में भारतीय रुपया बुधवार में 86.69 की क्लोजिंग के मुकाबले 86.69 यानी 69 पैसे मजबूत होकर शुक्रवार को 86.05 के प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। देखिए अनुज चौधरी का कहना है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट और पॉजिटिव घरेलू बाजारों के कारण आज भारतीय पैसा करीब 0.7% की तेजी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन को छोड़कर सभी देशों पर टैरिफ रोक दिए जाने के बाद अमेरिकी डॉलर 100 अंक से नीचे गिरा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी और एफआईआई की बिकवाली ने रुपए में तेज बढ़त को रोक दिया था। तो ये न्यूज है 69 पैसे मजबूत होकर पैसा बंद हुआ है मार्केट में। अच्छी न्यूज है। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए आज नया ऐड हुआ है टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। स्टॉक दैट मूव्ड द 11 अप्रैल को जो स्टॉक टॉप गेन में रहे हैं, टॉप लूजर में रहे हैं, आज उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए इंडियन इक्विटी बेंचमार्क रिलीज सरप्लस 11 अप्रैल का है। ये सारी चीजें सेंसेक्स 1310 पॉइंट बढ़ी और 1.77% बढ़कर 75,157 पर बंद हुआ है और निफ्टी 429 पॉइंट बढ़ा है जो 1.92% बढ़कर 22,828 पे बंद हुआ है। ये तो हमने आपको बताई था। आइए आगे पूरी न्यूज समझते हैं एक बार। ऑल सेक्टोरल इंडेक्स क्लोज्ड इन द ग्रीन। ग्रीन में सारे सेक्टर्स बंद हुए हैं। विद द मेटल इंडेक्स लीडिंग इन 4% गेन वाइल ऑटो वाइल गैस एंड पावर पीएसयू टेलीकॉम एंड फार्मा इज क्लोज 2%। देखिए लीड किया है मेटल इंडेक्स ने जो 4% बढ़ा है। बाकी ऑटो गेल और गैस ऑयल वगैरह पावर पीएसयू टेलीकॉम वगैरह 2% बढ़े हैं। बीएससी मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए 1.8% और स्मॉल कैप की बात की जाए तो 3% के आसपास स्मॉल कैप बढ़ा है। तो ये अच्छी चीज है। और आईटी मेजर में टीसीएस मिस एस्टिमेट की बात किया है कीपिंग द शेयर्स अंडर प्रेशर इवन थ्रो ऑप्टिमिज्म अराउंड ऑर्डर बुक ग्रोथ इन द सेकंड हाफ एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 रिमेंस इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट। देखिए और आईटी मेजर उसमें वो नहीं आया है। बाकी इन सबसे ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिला है मेटल इंडेक्स में और मेटल के शेयरों में आज भारी तेजी देखने को मिली है। आइए आगे की न्यूज पे नजर डालते हैं। शेयर बाजार में आज बाहर 326 शेयरों में लगा अपर सर्किट और 7.7 लाख करोड़ का हुआ मुनाफा। तो बहुत अच्छी चीज है। आज देखते हैं पूरी तरीके से। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को 11 अप्रैल को शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 1110 पॉइंट की छलांग लगाई। वहीं निफ्टी ने 22,800 के पार पहुंच गया है। अमेरिकी टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के फैसले से जोश गरमाया हुआ है, आपको पता ही है। यहाँ तक कि एशियाई बाजारों में कमजोरी का भी मार्केट पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। बीएसई ने लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू एक दिन में 7.72 लाख करोड़ से बढ़ गई है। और बीएसई मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 1.84% बढ़कर और स्मॉल कैप की अगर इंडेक्स की बात की जाए 3.04% बढ़कर उछल गया है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान के साथ बंद हुए थे। ये न्यूज बहुत अच्छी न्यूज है। मार्केट में खुशी की लहर है। देखिए कॉपर में लौटी रौनक, एल्यूमिनियम की बड़ी चमक। जाने मेटल शेयरों में
तेजी की क्या वजह, अभी मैंने बताया मेटल सेक्टर में ज्यादा तेजी आई थी। आइए देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। देखिए मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती टैरिफ वॉर के बीच मेटल और शेयरों में तेजी देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स 4% ज्यादा चढ़ा है आज। हिंडल्को 7%, जेएसडब्ल्यू स्टील 5% चढ़ा है। वही मेटल्स में तेजी के पीछे क्या वजह है, आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी। देखिए यूएस ने चीन पर 145% का टैरिफ लगाया है। चीन ने अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने बाकी देशों पर 90 दिन के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी है। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं सप्लाई घटने की आशंका से कीमतों को सपोर्ट मिला है। कॉपर में 3 महीनों के निचले स्तर से रिकवरी आई है। यूएस में निकले भाव का 4.40 प्रति एलपीएस डॉलर के पार निकला है। एलएमई पर $9,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स पर भी अप्रैल बाधा 400 और 840 पर पार पहुंच चुका है। 3 दिनों में कॉपर के दाम 6% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। 26 अप्रैल को $5.29 का रिकॉर्ड बनाया था। तो यही है मेटल इंडेक्स आज इंडिया का सबसे अच्छा चढ़ा हुआ है, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर और अमेरिका ने चीन पर, दोनों ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाए हुए हैं। इससे इंडिया को फायदा होने वाला है इससे, और सारे जो देशों पर टैरिफ लगने वाला था उसको अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टाल दिया। इससे इंडिया को प्रॉफिट होगा, इसलिए इंडिया के आज मेटल स्टॉक्स हाइप पर हैं। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। सन फार्मा को यूएस कोर्ट से राहत मिला है। सिप्ला को कैंसर की दवा के लिए यूएस एफडीए मंजूरी मिली है। आइए पूरी न्यूज समझते हैं एक बार। देखिए फार्मा शेयरों में आज तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। सन फार्मा, सिप्ला और बायोकॉन में 3 से 4% की तेजी देखने को मिली है। फार्मा शेयरों को लेकर बाजार में जोश क्यों है, इस बात पर नजर डालें तो बायोकॉन की कैंसर दवा को मंजूरी मिल गई है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने जोबिन दवा को यूएसडीएफए से मंजूरी मिल गई है। इस दवा का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है। 2023 में यूएस में इस दवा का मार्केट साइज $2 अरब का था। कंपनी को इस दवा से वित्त वर्ष 2026 में $6.3 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2027 में कंपनी की बिक्री $8.8 करोड़ रहने की उम्मीद रखी गई है। देखिए यूएस कोर्ट से सन फार्मा को राहत मिली है। यूएस कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने लेक्युसेल्वी दवा के लॉन्च पर रोक डाल लिया है। ये लेक्युसेल्वी बाल झड़ने की इलाज की दवा है। लेक्युसेल्वी दवा कब लॉन्च की जाएगी ये साफ नहीं हुआ है और इसका पेटेंट 2026 तक ऑन है। तो ये एक अच्छी न्यूज है सन फार्मा के लिए, और अगर आप सन फार्मा के स्टॉक्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब एफआईआईज और डीआईएस के डाटा पे एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरीके से एफआईआईज और डीआईएस का डाटा रहने वाला है। देखिए 11 अप्रैल 2025 की अगर बात की जाए तो एफआईआईज ने सेलिंग करी है 2519 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज ने बाइंग की है 3759 करोड़ रुपए की यानी 1200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है आज। और अब एफआईआईज थोड़ा सा कम सेलिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 3000 करोड़, 9000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़ और आज 2500 करोड़, मतलब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है उनकी सेलिंग। और यहाँ डीआईआईज भी अपना पूरा अच्छा रोल निभा रहे हैं बाइंग करने का। 3700 आज 59 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने। तो ये एक अच्छा संकेत है। आज मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवरी भी देखने को मिली थी मार्केट में। धीरे धीरे हो सकता है मार्केट एक रिकवरी की ओर अग्रसर हो। तो यही था वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।